दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजी, जो कि मनोवैज्ञानिक विज्ञान है ना। क्लास 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यह जो है कि चैप्टर 1 से लिया गया है। तो चैप्टर 1 में जो है कि मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं हैं, है ना। तो हम लोग जो है कि इसी का ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, है ना। यह जो है कि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। इसमें से बहुत आता है एग्जाम में। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, स्किप करके ना देखिएगा, है ना। स्किप कीजिएगा तो आपको क्वेश्चन बढ़िया समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग की ज़्यादा समय वेस्ट न करते हैं, सीधा सवाल पर हम लोग चलते हैं। इसमें पहला आपका सवाल कर रहा है कि किस वर्ष बुद्धि का पारस मॉडल विकसित हुआ। यानी किस वर्ष जो है कि बुद्धि का पारस मॉडल विकसित हुआ है, आपको बताना है। तो इसका जो है कि इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1994 ईस्वी में। 1994 ईस्वी, यानी बी आंसर आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका कह रहा है इसमें कि किसने बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया, है ना। परिभाषित किया आपको बताना है। तो इसका जो है कि इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वेसलर ने, यानी वेसलर ने किए थे, है ना। यानी ये आंसर आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन है कि किसने बुद्धि का त्रित्वीय सिद्धांत प्रतिपादन किया, यानी प्रतिपादित किया, है ना। किसने आपको बताना है। तो यह जो हो जाएगा आपका सही आंसर इसका जो है, और थोड़ा नीचे भी एक ऑप्शन छोटा है यहाँ पर देखिए। इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा अस्टर्न वर्ग हो जाएगा, यानी डी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें 4 नंबर का सवाल कर रहा है आपका कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, है ना। यानी बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, आपको बताना। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा चार्ल्स स्पियरमैन ने किए थे, है ना। यानी चार्ल्स स्पियरमैन, यानी ये आंसर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आप लोग जो है कि अगर और भी क्वेश्चन चाहिए, जैसा चाहिए आप कमेंट में बता सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। 5 नंबर का सवाल आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है ना। चिंतन की अवस्था नहीं आपको बताना है। तो इसका जो है कि यानी 5 नंबर का सवाल जो है ना बाबू, कि आपका सही आंसर हो जाएगा आपका धारण हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, धारण हो जाएगा, यानी बी आंसर आपका जो है कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कह रहा है इसमें 6 नंबर का क्वेश्चन है कि मानसिक उम्र के संप्रत्यय को किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया, है ना। यानी मानसिक उम्र के संप्रत्यय को किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। देखिए इसका जो 6 नंबर का सवाल है, ये आपको कमेंट में जो है कि इसका आंसर आपको आप लोग को बताना है ना। कमेंट में आप लोग आंसर इसका बताइएगा, ठीक है, कि इसका आंसर आपका क्या होगा, यानी 6 नंबर सवाल का, ठीक है। 2 दिन से वीडियो नहीं बन रहा था, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था। तबीयत ठीक ना रहने के कारण जो है कि वीडियो नहीं बन रहा था। आज भी ठीक ना है, बट भाई पढ़ाना ज़रूरी है ना। चलिए देखिए अगला सवाल इसमें कह रहा है, इसका 6 नंबर का सवाल आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए इसका देखिए आंसर, इसका कह रहा है, सॉरी, इसके 7 नंबर का सवाल कर रहा है आपका कि निम्नलिखित बुद्धि परीक्षण में कौन सा शाब्दिक बुद्धि परीक्षा है ना। कौन सा शाब्दिक बुद्धि परीक्षा है, ठीक है। तो आपका जो हो जाएगा कि सही आंसर हो जाएगा स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, यानी स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें कह रहा है कि बुद्धि के कितने सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया है। यानी बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया है, आपको बताना है, ठीक ना। तो इसका जो है यानी 8 नंबर का सवाल जो हो जाएगा, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बी ने। क्या हो जाएगा, बी ने, यानी बी ने जो है कि जिसे इनका पूरा नाम जो अल्फ्रेड बिन है, ठीक ना, अल्फ्रेड बिन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें 9 नंबर का सवाल कर रहा है इसमें कि नए मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को कहा जाता है। नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को
कहा जाता है? क्या कहा जाता है आपको बताना है ना। तो इसका जो है कि सही आंसर आपको हो जाएगा सर्जनशीलता। सर्जनशीलता यानी बी आंसर आपका जो है कि बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। देखिए वीडियो में आपको जैसा भी लगता है उसे कमेंट में बताइए, है ना, तब ना और भी हम कुछ प्रयास करेंगे। आप ना बताइए तो कैसे पता चलेगा। और जो भी सब्जेक्ट आपको आप लोग को चाहिए वो कमेंट में कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना। उस तरीके का वीडियो बनाने का पूरा से पूरा प्रयास हम लोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर का सवाल इसमें कर रहा है कि अल्फ्रेड बिने किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। यानी अल्फ्रेड जो अभी बताया था ना बिने, तो इनका पूरा नाम जो है कि अल्फ्रेड बिने है। तो अल्फ्रेड बिने किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं, किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं, हाँ हमको बताना। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बुद्धि। क्या हो जाएगा? बुद्धि हो जाएगा। सी आंसर आपका जो है कि बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए 11वां क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर का सवाल इसमें कर रहा है कि मानसिक उम्र मापक है, मानसिक उम्र मापक है। तो इसका जो है कि सही आंसर आपको हो जाएगा बुद्धि के निरपेक्षण स्तर का, यानी बुद्धि के निरपेक्षण स्तर का, यानी ये जो है कि आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 12 नंबर का सवाल इसमें कह रहा है, देखिए 12 नंबर का सवाल है, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में कौन आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की जटिल अंत क्रिया का परिणाम है ना। ठीक है, परिणाम होता है आपको बताना है। तो इसका जो है कि सही आंसर आपका बुद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुद्धि, यानी डी आंसर जो है कि आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें 13 नंबर का सवाल कर रहा है। इसमें अगर आपको देखिए इस सब का क्या बोलते हैं सो इसका अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, है ना, तो आप कमेंट में बताइए, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा। कह रहा है इसमें 13 नंबर का सवाल कि व्यक्तित्व भिन्नता का अर्थ होता है, नहीं व्यक्तित्व भिन्नता का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। तो इसका जो है कि सही आंसर आपको हो जाएगा, यानी देखिए व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर और व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में विभिन्नता, यानी ए और बी आपका दोनों आंसर, यानी ए बी और ए बी आंसर आपका कि बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। इसलिए इसका जो है कि इसका आंसर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए आगे 14 नंबर का सवाल इसमें देखिए, कह रहा है कि बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया, यानी किसने परिभाषित किया आपको बताना है। तो इसका जो है कि सही आंसर आपका जो है हो जाएगा यानी टर्मन। क्या हो जाएगा बाबू? टर्मन हो जाएगा, यानी ये आंसर जो है कि आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगर देखिए 15 नंबर का सवाल इसमें कर रहा है कि बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे, यानी कौन थे, है ना। बुद्धि के विषय पर शोध करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे आपको बताना है। तो इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा बिन, यानी अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है ना, इनका पूरा नाम क्या बताया? अल्फ्रेड बिने बताया था ना, तो ये अल्फ्रेड बिने यानी बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि बुद्धि को कितने प्रकार, यानी बुद्धि जो है ना बाबू कितने प्रकार के है आपको बताना है। तो इसका जो है कि सही आंसर आपको हो जाएगा 4 प्रकार के, डी आंसर आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप लोग कहीं भी पढ़े होंगे तो आप लोग सब्जेक्टिव किताब पढ़े होंगे तो किताब में बहुत ही बढ़िया से बेहतरीन से बताया गया, हमारे यहाँ भी बताया गया है, जो कि ऑफलाइन चलता है, ऑनलाइन क्लास नहीं चलता है। ऑनलाइन के लिए थोड़ा व्यवस्था बहुत ज़्यादा करना पड़ता है ना, इसी वजह से नहीं हो पाता है। ठीक है, देखिए 17 नंबर का सवाल आपका कह रहा है कि मनोविज्ञान किस व्यक्ति के व्यक्तिगत भिन्नता के पर संप्रत्यय को सबसे पहले प्रकाश में लाया, यानी सबसे पहले प्रकाश में लाया आपको बताना है। देखिए इसका ऑप्शन जो है इसके नीचे आपका दिया गया है ना। तो इसका जो है कि सही है, यानी 17 नंबर का सवाल आपका सही हो जाएगा, यानी गोल्टन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? गोल्टन, यानी डी आंसर आपका जो है कि बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में कह रहा है इसमें 18 नंबर कि किसने सामाजिक बुद्धि के विचार को प्रस्तुत किया, यानी किसने जो है कि सामाजिक बुद्धि के विचार को प्रस्तुत किया आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी 18 नंबर का सवाल का सही आंसर आपको हो जाएगा थॉर्नडाइक, यानी बी आंसर आपका जो है कि बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर का कह रहा है इसमें कि मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की थी, यानी मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने किए थे आपको बताना है ना। जैसे कि ऑप्शन आप नीचे देख रहे हैं, तो बताइए, है ना।
इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा बी नैनी अल्फ्रेड, बी नैनी। सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग को इसके सवाल इसमें पता होता है तो आप कमेंट में बताइए कि हमने जो है कि जो भी आपने सवाल को बताया तो हमने इस ना सवाल का जवाब हमने खुद से दिया, वो कमेंट में आप बताइए, है ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको इसका आंसर बता दिया। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 20 नंबर का सवाल कर रहा है कि बुद्धि का एक कारकीय सिद्धांत किसने दिया, यानी बुद्धि की एक कारकीय सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, आपको बताना है। तो 20 नंबर का सवाल, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी नैनी अल्फ्रेड, बी नैनी। बी आंसर आपका जो है कि बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि को कितने कारकों से संचित है, यानी संरचित है। ठीक ना, संरचित है, कितने कारकों से संरचित है। 21 नंबर का सवाल आपको बताना, इसका जो है कि सही आंसर आपको हो जाएगा 2, यानी सी आंसर आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर का सवाल इसमें कह रहा है कि बुद्धि लब्धि के संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया था, यानी बुद्धि लब्धि के संप्रदाय का प्रतिपादन जो है कि किसने किया था, आपको बताना है। तो इसका जो है कि 22 नंबर का सवाल आपका सही आंसर हो जाएगा विलियम अस्टर, यानी विलियम अस्टर, यानी सी आंसर आपका जो है कि बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक औसत व्यक्ति की बुद्धि लब्धि का प्रसार क्या होना चाहिए, है ना, क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो है कि सही आंसर आपको हो जाएगा 90 से 110, 90 से 110। सी आंसर आपका बिल्कुल जो है कि करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में कौन संस्कृति बुद्धि परीक्षण है, यानी निम्नलिखित में कौन संस्कृति बुद्धि परीक्षण है। तो इसका जो है यानी 24 नंबर का सवाल आपका हो जाएगा बिने साइमन परीक्षण, यानी बिने साइमन परीक्षण, यानी ये जो है कि आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि थॉर्नडाइक ने के अनुसार बुद्धि के किसी प्रकार, यानी कि किसी प्रकार है, यानी किसी प्रकार है कि सॉरी इसमें लिखना चाहिए कि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार है ना, तो इसका थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो इसका जो है सही आंसर आपको हो जाएगा सी, यानी 4 प्रकार। क्या प्रकार, यानी 4 प्रकार। तो वीडियो आपका आप समाप्त होता है। यहाँ तक वीडियो आप लोगों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।